Hello my dear student, welcome to my class. I am here to explain you about chapter 2 biology on the topic nutrition in animals. Let's start. All non-green plants and animals are heterotrophs. They get their food from plants or animals that eat plants, and all animals are divided on the basis of their eating habits as herbivore, plant eater, carnivore, meat eater, and omnivore, both plant and meat eater. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स या एनिमल्स हैं इनको हेटेरोट्रॉफ क्या बोलते हैं, आपको तो पता ही है. तो वो जो फूड लेते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. ओके, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके ईटिंग हैबिट्स को लेकर के उनको कैटेगराइज मतलब डिवाइड किया गया है. जैसे कि हर्बीवर है तो वो उनको प्लांट ईटर बोलते हैं, कार्निवर है तो मीट ईटर है, और ओमनिवर है तो बोथ है, दोनों प्लांट ईटर भी और मीट ईटर भी. You know that food consists of many components, namely carbohydrate, protein, fat, minerals, and vitamin. These components are in complex form and cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler form. And the broken down of complex component of food into simpler substances called digestion. आपको तो पता ही है कि फूड जो है वो काफी कंपोनेंट्स में कंसिस्ट किया हुआ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन, मिनरल. ठीक है, ये कंपोनेंट्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इनको ब्रोकन मतलब यानी कि तोड़ा गया सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ करके हम मतलब इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डाइजेशन. सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना उसको बोलते हैं डाइजेशन. डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मतलब अलग अलग मेथड्स फूड को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए. Different organisms use different methods to get food. There are special clusters in each organism for taking food. In amoeba use their false feet called pseudopodia to engulf the food particles. The paramecium have brush-like body structure called cilia to sweep food particles from water into the body. The frog uses its tongue to catch its prey. Bees and butterfly use their sucking tubes to suck the nectar from the flowers, and snakes swallow their prey. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग मेथड यूज करते हैं फूड को लेने के लिए, जैसे कि उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में जिसकी मदद से वो फूड को ले पाते हैं. जैसे कि एमीबा जो है, ये एमीबा में किसी के पास जो फॉल्स फीट है इसकी मदद, जिसको बोलते हैं सीरोपीडिया, इसकी मदद से वो फूड को इंगल्फ करता है. पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम एक ब्रश लाइक, इसकी बॉडी में एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे सीलिया, इसकी मदद से ये स्वीप अप कर पाता है फूड को अपनी बॉडी में. उसके बाद ये फ्रॉग अपने टंग को यूज करके अपनी दुश्मन यानी कि अपने जो उसको शिकार होता है उसको कैच करता है. बीज और बटरफ्लाई जो होते हैं इनकी जो ट्यूब्स होते हैं इसकी मदद से वो फ्लावर से रस ले पाता है. और स्नेक जो है, सांप, वो अपना शिकार निगल जाता है. ओके, अब है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब कि अब ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन होता है. तो डाइजेशन का मतलब पहले जानेंगे कि डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी. डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड को ब्रेक करना, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फूड को ब्रेक करना सिंपलर फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर, उसी को बोलेंगे डाइजेशन. मतलब फूड का सिंपलर फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर टूटना, ब्रेकिंग डाउन होना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में, उसी को डाइजेशन बोलते हैं. तो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ. हियर दैट फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ द टीथ. इट इज मिक्स्ड with saliva. Saliva is a sweet juice that is secreted from the salivary glands in the mouth. Saliva makes the food soft and also helps in breaking down of carbohydrates. तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना, ये हमेशा माउथ से शुरू होता है. यहाँ पे हम लोग खाने को चबाते हैं अपने दांत की मदद से. उसके बाद वो जो है खाना हमारा वो सैलिवा के साथ मिक्स होता है. तो सैलिवा क्या है? सैलिवा एक स्वीट जूस है. ठीक है, जो सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में है उससे वो मिलता है. तो सैलिवा क्या करता है? फूड को सॉफ्ट बनाता है और ये क्या करता है? फूड को सॉफ्ट करके कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक करता है. अब है कि इनसाइड द माउथ द फूड बिकम्स अ पल्प. इट देन गोज डाउन टू द स्टमक वाया द फूड पाइप और ओसोफेगस. द स्टमक इज लाइक अ बैग. इट वॉल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग मसल्स. Food remains in the stomach for about 4 hours. The walls of the stomach further break down the food, and the walls also secreted digestive juices that get mixed with the food. The food then goes to the small intestine. मुंह के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर फूड जो है वो पल्प में अब बदल जाता है. उसके बाद वो स्टमक में जाता है. फूड पाइप बोल सकते हैं उसको, या एसोफेगस बोल सकते हैं उसकी मदद से. उसके बाद वो स्टमक जो है हमारे एक बैग की तरह है जिसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारे वॉल्स हैं जिसको स्ट्रॉन्ग मसल्स बोल सकते हैं. तो जो फूड है वो स्टमक में जाता है 4 घंटे के लिए. ठीक है, द फूड रिमेन 4 घंटे तक वो रहता है
तो हमारा जो स्टमक का जो वॉल है वो धीरे धीरे फूड को ब्रेक डाउन करने लगता है। जो वॉल है डाइजेस्टिव जूसेस का, वो धीरे धीरे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. इट वॉल्स ऑल्सो सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूसेस दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स into simpler soluble substance. The walls of the smaller intestine absorb the nutrients and pass them to the blood. The blood carries the nutrition to different parts of the body. Thus, digestion of food completes in the small intestine. उसके बाद क्या हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत लंबा एक कॉइल की तरह है, ट्यूब की तरह। उसकी जो वॉल्स है उसके भी डाइजेस्टिव जूसेस से सिक्रेटेड है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन को और ब्लड में पास कर देता है। तो ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिशन को कैरी करता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देता है। उसके बाद डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या है कि सम पार्ट्स ऑफ द फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड, मतलब कि कुछ फूड जो है वो बिना मतलब वो पच नहीं पाती। तो उनका क्या होता है? वो जो अनपचे खाना जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद तो वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो पानी ऑब्जर्व कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड का। उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड बन जाता है। उसके बाद वो हमारी बॉडी से एनएस या फेसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेट अस सी व्हाट रोल ईच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम जानेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग पार्ट हमारी फूड को डाइजेशन करने में क्या रोल प्ले करता है। पहला है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। वी chew फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो क्या है, ये हम जो खाना खाते हैं अपने मुंह से खाते हैं, तो जो प्रोसेस है हमारे फूड को हमारे माउथ से अंदर तक, उसको इंजेशन बोलेंगे। तो हम लोग इस खाने को चबाते हैं अपने टीथ की मदद से और तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में। वी हैव अ टोटल 32 टीथ, ठीक है, 16 इन द अपर जॉ and 16 in the lower jaw. This is the upper jaw and this is the lower jaw. Types of teeth. On the basis of work they do, our teeth are divided into 4 types: incisor, canine, premolar and molar. Incisors are the front teeth. They are scissor shapes. They are used for cutting and biting. They are 8 in total, 4 each in jaw. Canine are just next to the incisor. They are pointed teeth used for piercing and tearing. They are 4 in total, 2 in each jaw. Premolars are next to the canines. They are broad teeth used to crack and grind food. They are 8 in total, 4 in each jaw. Molars are at the back. They are bigger, flatter and broader teeth. They are 8 in total, 4 in each jaw. This is incisor, 4 teeth in each jaw, 8. Canine, 2 teeth in each jaw, 4. Premolar, 4 teeth in each jaw, 8. And molar, 4 teeth in each jaw. Total teeth, these wisdom teeth get grow later.